कहते हैं नफरत का एक बीज जब वो किसी के दिल में जड़ पकड़ लेना तो एक ऐसे अभिशाप को जन्म देता है जिसे सिर्फ बदला नहीं बल्कि सब कुछ चाहिए। ये कहानी है रक्त बीज की और उस भयानक कीमत की जो बदले की आग में जलने वालों को चुकानी पड़ती है। जरा सोचिए, एक बेटी अपनी ही मां से ये कह रही है। ये शब्द अंशिका के थे, जो एक ऐसी पीड़ा से गुजर रही थी जिसका ना कोई इलाज था ना कोई जवाब। उसकी ये गुहार ही इस कहानी के केंद्र में बसे गहरे दर्द को सामने लाती है। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए इस कहानी की पर्दे खोलते हैं और शुरू करते हैं अंशिका की उस भयानक हालत से जिसने सच कहूं तो सबको हिलाकर रख दिया था। अंशिका का शरीर, अरे शरीर कहां, वो तो बस एक ढांचा रह गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अंदर से पूरी की पूरी जिंदगी ही खींच ली हो। उसकी आंखें खोपड़ी के अंधेरे में धंस चुकी थी, एक ऐसा नजारा जो उसके अपने परिवार वाले भी नहीं देख पा रहे थे। और जो थोड़ा बहुत मांस बचा भी था ना, उसे कीड़े खा रहे थे। मतलब साफ था ये किसी बीमारी का काम तो हो ही नहीं सकता। ये तो एक जीती जागती लाश का मंजर था, एक ऐसा श्राप जो उसके अपने ही शरीर को उसकी कब्र बना रहा था। अब देखिए, बड़े से बड़े डॉक्टर आए, सब ने देखभाल की, लेकिन आखिर में सब ने हाथ खड़े कर दिए। एक डॉक्टर ने तो साफ ही कह दिया, मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। और कहते हैं ना, जब विज्ञान के पास जवाब ना हो तो समझ जाना चाहिए कि सवाल इस दुनिया का है ही नहीं। और फिर ठीक एक रात बाद ये शक हकीकत में बदल गया। कहानी जो एक अजीब सी बीमारी लग रही थी, वो अब एक खौफनाक अलौकिक मोड़ लेने वाली थी। रात थी अमावस की, एकदम गुप्त अंधेरा, और तभी दरवाजे पर एक लंबा काला साया दिखा। उसके बाल ऐसे लग रहे थे मानो हवा में तैर रहे हों, आंखें जलते कोयले की तरह लाल, और उसके मुंह से एक अजीब बहुत ही बदबूदार लार टपक रही थी। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। वो वहां हिसाब लेने आया था, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, खटाक, एक ही झटके में अंशिका की गर्दन टूट चुकी थी। लेकिन हिसाब? कैसा हिसाब? अंशिका ने आखिर ऐसा क्या किया था कि उसका अंत इतना भयानक हुआ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस नफरत के बीच तक जहां से ये सब शुरू हुआ। देखिए, अंशिका की नफरत ना वो कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई थी। सालों से वो अपने रूप रंग को लेकर ताने सुनती आ रही थी। फिर एक दिन एक रिश्ता आया, लेकिन लड़के वालों ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसकी जगह पसंद कर लिया उसकी खूबसूरत चचेरी बहन राशि को। और हद तो तब हो गई जब राशि ने ही उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, आईने में शक्ल देख अपनी। बस यही वो पल था जब अंशिका के अंदर की नफरत बदले की आग बन गई। और इसी आग में जलते हुए अंशिका ने एक ऐसा रास्ता चुना जहां से वापसी का कोई सवाल ही नहीं था। उसने फैसला किया कि वो इस दर्द का बदला लेगी, काले जादू से। नफरत में पूरी तरह अंधी हो चुकी अंशिका अमावस की रात को शमशान पहुंची। वहां उसने एक भयानक अनुष्ठान किया। उसके मुंह से सिर्फ बदले के मंत्र निकल रहे थे और जहन में बस एक ही मकसद था, राशि की बर्बादी। उसने एक ऐसी शक्ति को दावत दे दी जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो कितनी खतरनाक है। जिस शक्ति को उसने बुलाया था ना, वो कोई मामूली भूत प्रेत नहीं था, वो था रक्त बीज। मतलब एक ऐसी राक्षसी ताकत जिसे सिर्फ और सिर्फ विनाश के लिए बनाया गया है। और सबसे खतरनाक बात, एक बार बुलाने के बाद इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। और बस अब कहानी के सारे धागे एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। जो अभिशाप अंशिका ने राशि के लिए भेजा था, वो कैसे एक पूरा चक्कर काटकर वापस उसी तक लौट आया। राशि की मौत बिल्कुल एकदम वैसी ही हुई जैसी हमने कहानी की शुरुआत में अंशिका की देखी थी। वही अचानक शुरू हुई बीमारी, वही शरीर का कंकाल बन जाना, और मौत भी ठीक अमावस की रात को। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो उस अभिशाप की एक परफेक्ट कॉपी थी। और यहीं इसी मोड़ पर कहानी का सबसे भयानक सबक छिपा है कि बदला एक ऐसी भूख है जो कभी नहीं मिटती। वो शिकार करने के बाद अंत में अपनी ही मालिक को खा जाती है। अंशिका को लगा था कि रक्त बीज उसका एक हथियार है, काम होते ही वो चला जाएगा। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रही थी। ऐसी काली शक्तियों को आप किसी काम के लिए बुला तो सकते हैं, पर काम खत्म होने के बाद उन्हें वापस नहीं भेज सकते, वो कहीं नहीं जाते। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक विडंबना है। अंशिका को अपना बदला मिल तो गया,
लेकिन वो खुद उस बदले की आखिरी शिकार बनी। जिस नफरत की आग उसने दूसरों के लिए जलाई थी, आखिर में वही आग उससे ही जला के राख कर गई। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी और को बर्बाद करने के लिए एक शैतान को बुलाया जाता है, तो वो शैतान असल में किसकी तरफ होता है? बदला लेने वाले की या फिर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की?